क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं जी? ये तो तरीका था पता करने का कि तुम कमरे में अकेली हो या नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हें एक तोहफा देना है अकेले में। मेरे लिए तोहफा? आंखें बंद करो। चूड़ियाँ? ये तो बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ हैं जी। इतनी भी खास नहीं। मैं पहन लूं? मैं पहना दूंगा। हो मयसर जो ख्वाब है तूने मुझको दिए, तूने मुझको दिए, इल्तिजा धड़कनों की है। हम जुदा ना जिए, हम जुदा ना जिए। ओ खुद में तुझे मैं छुपा लूं, बस आखिरी मेरी चाहत। खुद में तुझे मैं छुपा लूं, बस आखिरी मेरी चाहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं। मुझे दे दे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, वो तू ही मेरा खुदा। अब ये चूड़ियां सुंदर लग रही। अचानक से ऐसे तोहफे की क्या जरूरत पड़ी जी? गुलाबो, ये सिर्फ चूड़ियां नहीं, ये मेरा यकीन है, मेरा गुरूर है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे हमेशा अपने पास महफूज रखोगी। ये जो लाल रंग है ना चूड़ियों का, ये मेरे प्यार का रंग है, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, जो कभी हल्का नहीं होगा और न फीका पड़ेगा। और जब तुम ये चूड़ियां पहनकर चलोगी ना, तो इनकी खन खन से मेरे कानों में संगीत बजेगा, और मेरे दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाएंगी। ये सिर्फ चूड़ियां नहीं है, ये हमारे इश्क का रिश्ता है, जो तुम्हें हमेशा संभाल कर रखना होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी। अब से जब भी तुम इन चूड़ियों को देखो, तो इन्हें देखकर खुद पर नाश करना और कहना कि वाह, हरमन सिंह तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता है। और आपकी गुलाबो भी आपसे बहुत प्यार करती है जी। गुलाबो, चूड़ियों में तो वाकई कोई बात है। चूड़ियां पहनते गुलाबो खुल्लम खुल्ला प्यार भरी बातें करने लगी। थैंक यू जी। फिर तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम ये चूड़ियां उतारो। नहीं जी, मैंने कभी नहीं उतारूंगी। आप वो आदित्य के बारे में पता करने गए थे ना जी, क्या हुआ? मैं गया था, उस आदमी ने कहा है वो पूरी कोशिश कर रहा है आदित्य को ढूंढने की। बस अब जल्द से जल्द आदित्य हमारे घर आ जाए। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि हमारे रिश्ते का अधूरापन खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम तो हो ही जाएगा जी। और फिर वही बात, हमारा सिर्फ परिवार अधूरा है, सिर्फ परिवार। और ये बात भी तुम्हारे दिल से निकल जाएगी जब हमारा आदित्य वापस आ जाएगा, और वो तुम्हें मम्मी मम्मी कह के बुलाएगा। और आपको पापा? ना हा? पापा, बाबूजी, डैडी ये कहकर नहीं बुलाएगा मेरा बेटा मुझे। मेरा बेटा मुझे हरमन सिंह कहकर बुलाएगा, क्योंकि मैं हमेशा उसका दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। और मुझे क्या कहकर बुलाएगा?
प्रीतो। अगर उसने मुझे तेरी तरह प्रीतो कह के बुलाया तो मैं नाराज हो जाऊंगी और फिर मनाना मुश्किल हो जाएगा, देख लेना। और हाँ, एक बात अभी के अभी तय कर लो तुम दोनों, सुबह का वक्त मेरा होगा, मेरे साथ टहलने जाया करेगा वो। और हरमन, अपने बाबूजी से कह दे, फैक्ट्री में जितने नए खिलौने बनेंगे सबसे पहला हक उसी का होगा, ठीक है? आप सबके मुंह में घी शक्कर। अच्छी सोच का नतीजा अच्छा ही होता है। रब करे कि आपका पोता जल्दी से आ जाए जीजी, और भाई साहब उसे जल्दी से स्वीकार भी कर ले। आखिर उनके भी कुछ सपने हैं ना। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वही तो, किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं होता। सच में हम सब यही चाहते हैं कि हरमन का बच्चा जल्दी से आ जाए, तभी तो ये परिवार पूरा होगा ना। आप सब चलकर खाना खा लीजिए, लगा दिए, बुलाने ही आई थी। चलो चल। नानी, मेरा बैग। हाँ पुत्र, एक मिनट। ले, इसमें मैंने टिफिन भी रख दिया पुत्र, खा लेना रोटी टाइम से, ठीक है? ठीक है, ना ख्याल रखना। अच्छा, ओके दादी। चंगा पुत्र। सुरभि, अब सुनो ना यार, देखो ना आजकल तुम कितना बिजी रहती हो। जब से तुम जॉब में बिजी हो गई हो तब से बस 24 घंटे जॉब जॉब जॉब। तुम्हारे पास मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या सोच रहा था कि आज ना पूरा दिन टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब घूमेंगे, मूवी देखेंगे और फिर अच्छी सी जगह पर ना डिनर के लिए चलेंगे। क्या कहती हो? वरुण, तुम जानते हो ना कि मुझे जॉब पर जाना है, मैं पूरा दिन नहीं घूम सकती हूँ। अब बट एक काम कर सकते हैं ना, हम संडे को चल सकते हैं। हाँ पता है कि अब तुम बड़ी नौकरी वाली जो हो गई हो, तो क्या अब हर बात पे इसका ताना देती रहोगी क्या? ताना कौन दे रहा है? मैं तो नॉर्मल बात कर रही हूँ, जो है वही तो बोल रही हूँ। तो छुट्टी तो ले सकती हो ना। अब क्या हर बात में ये जताना जरूरी है कि तुम काम में बिजी हो और मैं निकम्मा? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, ऐसा क्या कह दिया मैंने? चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, मैं रेडी होकर आता हूँ और फिर तुम्हें ऑफिस से ड्रॉप कर दूंगा। जरूरत नहीं है। मुझे ड्रॉप ही करना था तो सुबह जल्दी उठ जाते। ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, वेट नहीं कर सकती। चलती। देखा आप लोगों ने, भलाई का तो आजकल जमाना ही नहीं रहा है। मैं तो उसकी हेल्प करने की बात कर रहा था, उल्टा मुझे सुनाने लग गई। पुत्र, मिट्टी डाल, वो इसकी तो बचपन से ऐसी आदत है। तू ना इसकी बातों का बुरा ना मान्या कर। पुत्र, तुझे पता है ना, दिल की थोड़ा बुरी है, मन में कुछ नहीं है उसके। एक काम कर, चल बैठ बैठ इधर पुत्र, बैठ। बढ़िया सी चाय बना के ले आती हूँ तेरे लिए, ठीक है? तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ पुत्र, इतनी सवेरे सवेरे मुझे अकेले मिलने के लिए बुला लिया, सब ठीक है ना? हाँ नानी, सब ठीक है। मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी और ये बात मैं सिर्फ आपसे ही कर सकती हूँ। हाँ नानी, वो हम लोग किन्नरों के देवता अरावन की पूजा करके हम उनसे वरदान मांगते हैं कि अगले जन्म में हम किन्नर बनकर पैदा ना हो। मुझे ना किन्नरों वाली पूजा करनी है जी। मैंने जो मन्नत मांगी है उसके लिए। जब तुम अब तक उस पूजा वाली बात पर अटकी हुई, तुम नहीं जा रही। नानी, आप तो जानती हैं मैं हरमन जी से बहुत प्यार करती हूँ।
मेरी ये आस्था है और मैं दिल से चाहती हूँ कि हरमन जी मेरे जन्म जन्म के साथी रहें। मेरे पास सिर्फ यही एक मौका है कि मैं अपने लिए वरदान मांग सकूं, इसलिए मैं ये पूजा करना चाहती हूँ। देख पुत्र, जहाँ विश्वास हो ना वहाँ दो राय कभी नहीं रखनी चाहिए। तेरा दिल है ना, तू ये पूजा कर ले पुत्र। खुश रह पुत्र। शन्नो, शन्नो, ओ शन्नो यार, कुछ चाय शाय मिलेगी आज की नहीं? हो गया बस। लो। तेरे हाथ की चाय बड़ी प्यारी लगती है। रावी, तेरी माँ तेरे बाबूजी को मंदिर ले गई है। लगता है फेरे वेरे लेकर ही लौटी। अच्छा है ना चाची जी, पति है वो उनके, और पति तो सबको ही प्यारे होते हैं। सौम्या, सौम्या, चाची, सौम्या को देख। सौम्या कमरे में नहीं है, तो कहाँ गई? तो सौम्या कहाँ? हमारे साथ नहीं गई थी, घर में ही होगी। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही, इनफैक्ट पूरे घर में कहीं नहीं दिख रही, ना किचन में, ना हॉल में, ना छत पे। कहाँ गई सौम्या? मैं फोन ही कर लेता हूँ उसे। हरमन पुत्र, एक मिनट। पुत्र, मेरी दवाई खत्म हो गई सी। मैंने सोचो सोमू पुत्र को भेज दूं, ला देगी। आ जाएगी अभी, मैंने तो भेजा उसे। ठीक है नानी। वाह नानी, बड़ी नाटक वाली हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि सौम्या कहाँ गई है। वहीं गई है जहाँ उसके हाथ से सारे रिश्ते फिसलने वाले हैं। कुछ भी नहीं बचेगा उसके पास, खाली हो जाएगी वो, खाली। और इस बार उसकी बर्बादी में तेरा हाथ होगा बुढ़िया। अरे तो हमें बताकर जाती, कोई भी चला जाता ना उसके साथ। अकेली क्यों गई? हाँ तो कोई ना, थोड़ी देर में आ जाएगी वापस। जी एक्सक्यूज मी। हाय हाय। एक बात सोच रहा हूँ, लाइक नहीं, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, लाइक ब्यूटीफुल, एलिगेंट, कलर कॉम्बिनेशन ऑन द पॉइंट, बट फिर एंड में कंक्लूजन पे है ये जो फर्नीचर का कलर है ना, ये सही नहीं। अरे थैंक यू भैया, वेरी नाइस। किसका फोन है? मेरे हस्बैंड का फोन है। ओह नो, चाय में शक्कर कितनी कम है, अभी आया। हेलो हेलो, सुनो ना, आई एम सॉरी, सारी बातें छोड़ो ना। वरुण, देखो ये सब बातें हम घर आके करते हैं, अभी ऑफिस में बहुत काम है, मैं बात। ए वरुण, अरे तुम, अरे ब्रो यार, तुम्हें मैनर्स बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी बीवी यहाँ पे काम कर रही है। फोन दो। हेलो वरुण। अरे मैंने पहले ही फोन काट दिया था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? रुक, टेक डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल, लाइक प्यारा सा कप का चाय दे दो। कब का चाय? आई मीन कि चाय का कप पियो, चाय का कप पियो। हरमन जी है क्या? बोलिए, क्या हुआ इंश्योरेंस का? जो आपने इंश्योरेंस प्लान लिया था ना, उसके पेपर्स लाया। इस पे आपके और आपकी मिसेस के साइन चाहिए। लो जी, किन्नर के लिए इंश्योरेंस। हाँ रब्बा, तेरी लीला भी अपरंपार है। जिसके जीवन का ठिकाना नहीं है, उसका जीवन बीमा करवाया जा रहा है। वाह जी वाह। फिलहाल मेरी मिसेस तो घर पर है नहीं, तो आप एक काम करिए, मैं आपको फोन करूंगा तब आ जाइएगा। मैं बाद में आता हूँ।
रख सिंह, वो हमारी जो नई वाली फैक्ट्री है वो सौम्या के नाम रजिस्टर करवा दूं? वो शेर है तू मेरा, भला मैं आपको रोक सकता हूँ? बढ़ जाओ आगे। हरमन, हाँ, बुरा मत मानना, लेकिन भाई साहब ने तो कभी हमारे बारे में नहीं सोचा। कम से कम तू तो ऐसा मत कर। चल, मेरे और तेरे चाचा जी के बारे में मत सोच, पर हमारे बेटे प्रबल के बारे में तो सोच। भाई है वो तेरा, हमारे नाम पर कुछ भी नहीं है। आगे चलकर हम उसे क्या देंगे? भाई मानती है ना दोनों को। हरमन और प्रबल भाई है ना, तो जो बड़े भाई हरमन का है वो छोटे भाई प्रबल का भी हुआ ना। तू फिक्र ना कर, हरमन संभाल लेगा प्रबल को। ये तो गलत है जीजी। इन फैक्ट्रियों में वीरन का भी खून पसीना लगा है। बिना कुछ किए सब कुछ हरमन के हिस्से आ गया। इसे भी तो अपने दम पर कुछ करने दीजिए ना। फिर एक फैक्ट्री क्या, सारी दुनिया कर दे सौम्या के नाम। हाँ परजाई, जो कह रही है ठीक कह रही है। हमने भी मेहनत कम नहीं की है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुंह को खाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लंबी जुबान दिखाने के लिए नहीं। वीरेंद्र बोटिए चुप हो जा, पर आ गए ना आपस में ऐसी कर ले। रख सिंह, चाची सही कह रही है, वो फैक्ट्री चाचे के नाम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जायदाद से, मेरे साथ मेरी किस्मत है सौम्या, और उसके रहते मैं खुद के लिए क्या, आप सबके लिए पूरी दुनिया खरीद दूं। अब देख लो, मैं जीरो से शुरू करके कैसे अपनी खुद की एक नई फैक्ट्री खड़ी करता हूं। ऑफिस जाना है मुझे, सौम्या आ जाए तो बता देना। आप प्लीज उनसे बात कीजिए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि मैं। बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका समाज होता है। तुम्हें भी अब उसी समाज के रीति रिवाज के मुताबिक रहना चाहिए। दीदी, आपने सौम्या को पूजा करने से मना क्यों किया? क्योंकि वो किन्नरों के लिए होती है पूजा, सुहागनों के लिए नहीं। उस पूजा में हर किन्नर एक रात के लिए सुहागन बनती है। हमारी सौम्या तो जीवन भर के लिए सुहागन है। किन्नरों को सुहागन बनकर कुछ ऐसा करना पड़ता है जो मैं नहीं चाहती थी सौम्या को करना पड़े। बस इसीलिए उसे पूजा करने के लिए मना किया मैंने। मना करने के बाद भी तुम्हारी लाडली सौम्या उस पूजा में जाएगी, क्योंकि मैंने चाल ही ऐसी चली। और उसके बाद वो खाली हाथ कहीं और जाने के लायक नहीं बचेगी। बस देखती जाओ मल्लिका दीदी,